सबक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर की वफ़ात की वजह से NA 129 की नशिस्त खाली हो चुकी है और अब चूँकि इस नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन के तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन होना ही होना है, तो इस नशिस्त से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब तक 3 बड़े मजबूत उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, जिनमें इस हलका से 8 फरवरी 2024 को जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था नून लीग के टिकट से, वो हैं हाफिज़ मियां मोहम्मद नमान साहब, दूसरे नंबर पर महर इश्तियाक साहब और तीसरे नंबर पर मौजूदा जो वज़ीर आज़म के अपना यूथ के जो मशीर हैं राना मशहूद अहमद साहब, ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें इस हलका से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए नून लीग की टिकट मिल जाए। तीनों ने मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ राब्तों का सिलसिला तेज़ कर दिया है और अपनी इस पार्टी में मौजूद अपने उन हमख्याल लोगों के जो कि लीडरशिप के भी करीब हैं उनसे भी राब्ते बढ़ा दिए हैं ताकि मुस्लिम लीग नून के सरबरा यानी मियां नवाज शरीफ साहब उनको इस हलका से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट जारी कर दें। अब इस हलका की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को मियां हमाद अजहर जो कि PTI के उस वक़्त के उम्मीदवार थे, तो उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया था। तो फिर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी को मंजूर करवाने के लिए किसी अपील में जाने की बजाय अपने कागजात ही वापस ले लिए थे और वो 9 मई के मुकदमात की वजह से खुद साख्ता रूपोश की ज़िंदगी की भी गुजार रहे थे। तो उनकी रूपोशी की वजह से उनके वालिद मोहतरम यानी मियां अजहर ने 8 फरवरी 2024 को NA 129 की नशिस्त से जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से 8 फरवरी 2024 को MNA भी मुंतखब हो गए थे। तो इस हलका से तहरीक इंसाफ की जानब से उनके नीचे यानी मियां असलम इकबाल जो कि वो भी 9 मई के मुकदमात की वजह से रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो भी नीचे से MPA मुंतखब हो गए थे। अलबत्ता उनकी बाकी जो 2 पीपियाँ थी यानी एक हलके से थे अरशाद डोगर साहब, दूसरे हलके थे महर वाजिद अजीम साहब, वो इलेक्शन जीतने में कामयाब नहीं हुए थे। अब इस हलका की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि चूँकि ये हलका मरहूम मियां अजहर के पास थी, अब उनकी तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि यहाँ से उनके बेटे यानी मियां हमाद अजहर जो कि तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस वक्त, उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। लेकिन मियां हमाद अजहर के बारे में तहरीक इंसाफ वालों का कहना है कि उन पर 9 मई के बाद के वाक़यात और मुख्तलिफ वाक़यात को मिलाकर जिन जिन वाक़यात मुख्तलिफ जो तारीख़ों में तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाजी मुजाहरे किए थे, तो वो टोटल जो 17 के करीब जो हैं वो मुकदमात तहरीक इंसाफ वालों का कहना है कि मियां हमाद अजहर पर इस वक्त हैं। गो कि मियां हमाद अजहर ने ऐलान किया है कि वो अदालत में जाकर अपने ऊपर बनने वाले मुकदमात का सामना करेंगे और अदालतों से बाइज़्ज़त बरी होने के बाद ही अब वो अपनी जो है ना सियासी कैरियर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अब तहरीक इंसाफ के मौजूदा जो कैंडिडेट है मियां हमाद अजहर, उनके इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का जो दारोमदार है उनके उन केसेस पर है जो उन पर इस वक्त जो है वो बने हुए हैं। अगर तो वो उन मुकदमा से बरी हो जाते हैं तो यकीनन वही उम्मीदवार होंगे, अगर वो उन मुकदमा से बरी नहीं होती तो तहरीक इंसाफ के जो ज़राए ने हमें बताया है कि फिर वो मियां हमाद अजहर से ही कहेंगे कि जी आप अगर अपनी इस जो आबाई नशिस्त है आपकी यानी कि जो आपके वालिद साहब के पास ही, अगर उस हल्का से आप अपनी बेगम को इलेक्शन लड़वाना चाहें या अपने ख़ानदान में से किसी को अपनी बहन या किसी बहनोई या किसी भी अज़ीज़ो कारब को इलेक्शन लड़वाना चाहें तो तहरीक इंसाफ आपको तरजीह देगी। वो इसलिए कि चूँकि आप ये नशिस्त आपके ही पास थी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मियां हमाद अजहर ख़ुद या वो अपनी बेगम को या अपने ख़ानदान में से किसी को इस हलका से इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला करते हैं या फिर तहरीक इंसाफ को इस हलका से यानी कोई इम्पोर्टेड से मुराद ये कि किसी और हलके के उम्मीदवार को ला करके इलेक्शन लड़वाना पड़ेगा। अभी तहरीक इंसाफ जो है वो इस हलका के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी ख़ासी मुश्किल का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस हलका से जो नीचे के उम्मीदवार थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया,
अरशाद डोगर साहब और मेहर वाजिद अजीम साहब, वो भी चूँकि मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी जो है वो तहरीक इंसाफ वालों का कहना है कि इस हल्का के कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो लिहाजा भी तहरीक इंसाफ वाले ये सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि इस हल्का की ज़िमनी इलेक्शन की नशिस्त पर वही फ़ैसला किया जाए जिसके बारे में मियाँ हमाद अज़हर उनको कहेंगे। एक तो मियाँ हमाद अज़हर की ये अपनी सीट है, दूसरा वो तहरीक इंसाफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ताकि ये टोटल फ़ैसला उनका ही होना चाहिए, ताकि वो कल कलां को ये ना कह सके कि जनाब मुझसे तो तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप ने किसी किस्म की कोई मुशावरत ही नहीं की थी। तो ये थी अब तक की तहरीक इंसाफ की मुश्किलात के हवाले से एक अहम जो इनकी जो इस वक्त जो परेशान कुन सूरत हाल बनी हुई है उसके बारे में हमने आपको आगाह किया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।